हेलो बच्चों, आज हम क्लास 6 का हमारी दुनिया चैप्टर 1 हमने आपको पढ़ा दिया था। चैप्टर 1 हमने आपको क्या किया था, पढ़ा दिया था। आज इसका हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। आज इसका हम क्या करेंगे बाबू रे, आज इसका हम क्वेश्चन आंसर करेंगे और पूरी डिटेल में करेंगे। देखिए, आप इस चैप्टर को पढ़िए, आप किताब का सिर्फ क्वेश्चन आंसर सॉल्व कीजिएगा, प्रश्न उत्तर कीजिएगा, तो आपका माइंड कभी भी विकास नहीं करेगा। हम जो आपको नोट पॉइंट लिखाते हैं, पाठ का सारांश लिखाएंगे और आउटी बहुत सारा क्वेश्चन को सॉल्व करवाएंगे, समझे ना। देखिए, आपका किताब का जो क्वेश्चन है A to Z सॉल्व हो जाएगा। आप ये PDF अगर पाना चाहते हैं, PDF आप हमारे मोबाइल नंबर 95 76 39 14 और 15 95 76 39 14 और 15 ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है। आप इस पर मैसेज कर सकते हैं। आप इस पर मैसेज करिएगा, इस पर व्हाट्सअप मैसेज करिएगा, कहिएगा हमको इस चैप्टर का PDF चाहिए, आपको मिल जाएगा PDF, समझे ना। बस आप इस क्लास को करिए पूरी तरह और अच्छी तरह से क्लास को पहले करिए, उसके बाद आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करके PDF ले सकते हैं। आइए पहले पाठ के सारांश को समझ लेते हैं। पाठ के क्या समझ लेते हैं, सारांश को समझ लेते हैं। कहता है कि तारे हमसे काफ़ी दूरी पर है, इसलिए हमें तारे क्या होते हैं, टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। पहला पॉइंट समझ गए। सूर्य भी एक तारा है, सूर्य भी क्या एक तारा है, समझे ना। अब देखिए, सूर्य का प्रकाश हम तक लगभग 8 मिनट में पहुंचता है। कितने मिनट में पहुंचता है, 8 मिनट में। और चंद्रमा देखिए पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है, पृथ्वी का एकमात्र क्या है, उपग्रह है। और देखिए, चंद्रमा जो होती है पृथ्वी के एक परिक्रमा 27 दिन 8 घंटे में पूरी करती है। 27 दिन 8 घंटे में पूरी करती है। कितने दिन करती है बाबू रे, 27 दिन 8 घंटे में पूरी करती है, समझे। अब कहता है कि चंद्रमा पर ना तो जल है और ना ही वायु है। चंद्रमा पर ना तो जल है और ना ही वायु है, इसलिए वहाँ पर जीवन संभव नहीं है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है वो भी देख लेते हैं। सौर परिवार में तारे, ग्रह, उपग्रह एवं 8 अतिरिक्त बहुत छोटे छोटे पिंड भी सूर्य का चक्कर लगाते हैं। इन्हें क्षुद्र ग्रह कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं, क्षुद्र ग्रह। जो ग्रहों के चक्कर लगाते हैं उसे क्या कहते हैं, क्षुद्र ग्रह कहते हैं। छोटे छोटे चक्कर लगाते रहते हैं। अब सौर परिवार का मुखिया किसे कहा जाता है, सूर्य को। किसे कहा जाता है बाबू रे, सूर्य को। अब देखिए, सौर परिवार के सभी सदस्य सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। सौर परिवार का जितना भी सदस्य हैं सब सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। अब देखिए 8 ग्रह का नाम देख लीजिए, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण और यम, ये सौर परिवार के सदस्य। और ये सब किसके सदस्य है, सौर परिवार के सदस्य है। पृथ्वी से सूर्य कई गुना बड़ा है। पृथ्वी में सूर्य क्या है, कई गुना बड़ा है। सूर्य के सबसे निकट कौन सा ग्रह है, सूर्य के सबसे निकट बुध ग्रह है। सूर्य के सबसे दूर कौन, यानी यम यानी प्लूटो ग्रह, जिसको अब क्षुद्र ग्रह की श्रेणी दे दिया गया। अब आगे देखें, कहता कि 6 ग्रह ऐसे हैं जो सूर्य के पश्चिम से पूर्व की दिशा में चक्कर लगाते हैं, परंतु शुक्र और अरुण ग्रह ये सूर्य के विपरीत दिशा में यानी पूर्व से पश्चिम दिशा में चक्कर लगाते हैं। ये ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखिएगा, कंपटीशन में भी पूछा जाता है। अब देखिए, अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है शनि के चारों ओर क्या पाए जाते थे, शनि के चारों ओर छल्ले पाए जाते। क्या पाए जाते, चले छल्ले। अब आगे आपका पाठ का प्रश्न उत्तर, पाठ का प्रश्न उत्तर ऑब्जेक्टिव कर लेते। देखिए करेगा कि राशियों की कुल संख्या कितनी है, तो 12। आप ऑप्शन जो ऑप्शन है आपके बुक में मिल जाएगा। ऑप्शन का मिल जाएगा बाबू रे, बुक में। आप बुक तो पढ़े होइएगा, हम तो आपको पढ़ाए थे बुक, आपके पास भी बुक होगा, उसमें आप देख लीजिए, समझे। यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर करेंगे, समझे। सूर्य की आकृति कैसी है, गोल। सौर परिवार का मुखिया कौन है, सूर्य। अभी हम बताते हैं सौर परिवार का मुखिया कौन है बाबू रे, सूर्य। कौन है, सूर्य। अब देखिए कहता है कि कुल ग्रहों की संख्या कितनी है, 8। सप्तवर्षी कितने तारों का समूह, सप्तवर्षी मतलब 7, सप्त मतलब 7 तारों का समूह है। अब कहता है कि खाली जगहों को भरिए, खाली जगहों को भरिए। पहला क्वेश्चन कहता है कि पृथ्वी एक नक्षत्र को कितने दिन में पूरा करती है, 14 दिन में पूरा करती है। पीछे बैक के वीडियो में हमने आपको बताया था। अब कहता है कि विषुवत रेखा ध्रुव तारा पर डैश दिखाई पड़ता है, क्षितिज दिखाई पड़ता है। कैसे दिखाई पड़ता है, क्षितिज। कहता है कि मंगल और डैश ग्रह के बीच क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। आप याद रखेंगे मंगल और बृहस्पति ग्रह से, तो मंगल ये मंगल बृहस्पति है कि बीच में छोटा छोटा क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। ये बात आप याद रखेंगे, बहुत सारे क्षुद्र ग्रह होते हैं, समझे ना। अब आगे देखते हैं आगे क्या कहता है। आगे करा कि बृहस्पति के कितने उपग्रह हैं, तो बृहस्पति का 13 उपग्रह है, समझे ना, आप याद रखिएगा। अब सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक कितने में पहुंचता है, 8 मिनट 20 सेकंड है। आपकी बुक में 8 मिनट अप्रोक्स था, समझे ना। एक बात मान के चलिए। अब देखिए आपस में कह रहा है कि चर्चा करिए, आपस में क्या करिए, चर्चा करिए। आप सब जब भी आप उसके साथ बैठिएगा तो ये सब क्वेश्चन पूछते रहिएगा, ताकि आपको रिवीजन होते रहे। आप खाली बैठने से अच्छा है कुछ ना कुछ किसी ना किसी से पूछते रहो, ताकि आपको रिवीजन होते जाए। कहते कई तारे हमारे सूर्य से भी बड़े हैं, फिर भी छोटे क्यों दिखाई देते हैं। आप इसके आंसर कहिएगा, कई तारे सूर्य से बड़े हैं किंतु दूरी के कारण, किसके कारण, दूरी के कारण ये हमें कैसा दिखाई देता है, छोटा दिखाई देता है। अब कहता है कि तारा आकाश में ही है फिर भी दिन में क्यों नहीं दिखाई देता है, तो आप कहेगा दिन में सूर्य के प्रकाश के कारण वे हमें दिखाई नहीं देते हैं, क्योंकि वे बहुत दूर है। अगला कहता है चंद्रमा तारों से छोटा है फिर भी हमें बड़ा क्यों दिखाई देता है, क्योंकि चंद्रमा हमारी पृथ्वी से नज़दीक है। चंद्रमा हमारी पृथ्वी क्या है, नज़दीक है, इसीलिए वो हमें क्या दिखाई देते हैं, हमें बड़े दिखाई देते हैं।
अब आगे का क्वेश्चन कहता है अगर किसी आकाशीय पिंड में प्रकाश ना हो तो क्या वो हमें नजर नहीं आएंगे। सही बात है, अगर आकाशीय पिंड में प्रकाश नहीं है तो वो हमें नजर आएंगे, कभी नजर नहीं आएंगे। आप इसके आंसर में कहिएगा कि नहीं, अगर किसी आकाशीय पिंड में प्रकाश ना हो तो वो हमें नजर नहीं आएगा। हाँ, यदि उल्का पिंड की तरह वो अपना संतुलन खोकर गिरे और हवा से उसका घर्षण हो तो रात में वो अवश्य दिखाई देता है, जिसे हम कहते हैं टूटता हुआ तारा जा रहा है। टूटता हुआ क्या जा रहा है बाबू रे? तारा जा रहा है। अब देखिए आप एक बात नोट करते जाइएगा, ये क्वेश्चन जो है ना उल्टा पुल्टा हो गया है, सेटिंग करने में उल्टा पुल्टा हो गया, क्योंकि हमारे पास बुक नहीं था, समझे ना, हमारे पास बुक नहीं था, ऑफलाइन बुक नहीं था, जिस कारण हम ऐसे ही कर दिए थे, समझे ना, इधर उधर से देख के किए थे तो थोड़ा सा उल्टा पुल्टा हो गया। अब किताब आ गया, हम आपको सेटिंग आगे से बिल्कुल बेहतरीन कर देंगे, समझे ना। कहता कि सूर्य से दूरी के अनुसार विभिन्न ग्रहों के नाम लिखिए। तो आप लिखिएगा बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण तथा यम यानी प्लूटो ग्रह, यम यानी प्लूटो। इसे तो हटा दिया गया श्रेणी से, आप इसको याद रखिएगा, इसे हटा दिया गया, समझे ना, बहुत छोटा सा ग्रह था इसलिए इसको उपग्रह की श्रेणी, क्षुद्र ग्रह की श्रेणी दे दी गई। सूर्य से सबसे नजदीकी ग्रह का क्या नाम है? हमने आपको बताया था बुध ग्रह, सारांश में बताया था ना। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन है? सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। अब कहते हैं पृथ्वी के निकटवर्ती ग्रह शुक्र और मंगल है। मतलब पृथ्वी के निकटवर्ती ग्रह कौन सा? पृथ्वी के निकटवर्ती शुक्र और मंगल ग्रह है, समझे ना। अब उस ग्रह का नाम क्या जो जिसके चारों ओर छल्ले पाए जाते, तभी सारांश बताया ना, शनि ग्रह के चारों ओर क्या पाए जाते हैं बाबू रे? छल्ले पाए जाते हैं। अब देखिए आगे क्वेश्चन करता है कि सौर मंडल का कौन सा ग्रह आपको सबसे अलग लगा और क्यों? देखिए सौर मंडल का शनि ग्रह हमें सबसे अलग लगा क्योंकि यह केवल इसी के चारों ओर छल्ले पाए जाते, इसी के चारों ओर क्या पाए जाते हैं? छल्ले। इसमें यह भी लिख सकते हैं कि सौर मंडल का हमें पृथ्वी ग्रह सबसे अलग लगा क्योंकि पृथ्वी ग्रह पे जीवन पनपता है और यहाँ पे जीवन एक ही मात्र ऐसा ग्रह जिस पे जीवन पनपता है। आप लिख सकते हैं आपके अनुसार से जो भी अच्छा लगे आपको लिख सकते हैं दोनों में से कोई। पृथ्वी के प्राकृतिक उपग्रह का क्या नाम है? तो पृथ्वी के प्राकृतिक उपग्रह का नाम है चंद्रमा। क्या नाम है बाबू? चंद्रमा। सारांश से बताए थे ना। अब वे कौन से ग्रह जो पृथ्वी के विपरीत दिशा में घूमते हैं? अभी बताए शुक्र और अरुण ग्रह। अब आइए कहते हैं मिलान करने के लिए, क्या कहते हैं बाबू रे? मिलान करने। तो हम डायरेक्ट आपको इसका उत्तर बताते हैं, क्या बताते हैं? उत्तर बताते हैं। आप लोग घर पे इसका आंसर देख लीजिए, किताब से देख के मिलान कर लीजिएगा। सुनिए, कहता कि बुध ग्रह आपको पता है कि सबसे छोटा ग्रह है और सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह है। छोटा ग्रह और सूर्य के सबसे क्या ग्रह है? नजदीक ग्रह है। और देखिए पृथ्वी ग्रह को नीला ग्रह कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे जल की अधिकता होती है, 71% जल पाया जाता है, 71% जल पाया जाता है, इसी कारण क्या कहते हैं? इसको नीला ग्रह भी कहते हैं। अब चंद्रमा देखिए, चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है, पृथ्वी ये है, इसका उपग्रह कौन सा है? इसका पृथ्वी का उपग्रह क्या है बाबू? चंद्रमा। पृथ्वी का उपग्रह क्या है? चंद्रमा। आप ये बात याद रखिएगा। अब उल्कापिंड देखिए क्या है? सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे से टुकड़े जो आकाशगंगा लाखों ताराओं का समूह है, लाखों ताराओं का है समूह। अब ब्रह्मांड क्या है? तो लाखों आकाशगंगाओं का समूह। ब्रह्मांड क्या है? लाखों आकाशगंगाओं का समूह। अब देखिए कहता है कि सूर्य और पृथ्वी के सबसे नजदीक तारे का क्या नाम है? आप बताइए। आप इसके उत्तर में कह सकते हैं, देखिए आप जो भी याद करते हैं ये सब जो है आपके मानसिक विकास के लिए गया है, आपके पाठ्य पुस्तक में नहीं है, लेकिन फिर भी हमने आपको दे दिया है कि आपको तरह तरह के जानकारी नॉलेज अभी ही मिल जाए ताकि भविष्य में आप बेहतरीन कर सके। क्या कर सके? बेहतरीन। अगर आप अभी मेहनत कर लेते ना तो आपको भविष्य में कभी ठोकर खाना नहीं पड़ेगा, ज़्यादा मेहनत करना नहीं पड़ेगा। आज आप पढ़ लीजिए, आज आप मेहनत कर लीजिए, भविष्य में आप कभी रुक नहीं सकते, आप बहुत आगे तक जाइएगा, समझे ना। अभी बस आप मेहनत कीजिए, हम आपके लिए सारा जितना भी टॉपिक होता है, मेन टॉपिक होता है, हम सब आपको प्रोवाइड कराएंगे और सब समझाएंगे आपको। आप उत्तर में लिखिएगा सूर्य और पृथ्वी के सबसे नजदीक के तारे का नाम है सप्तऋषि। इसमें 7 तारे हैं। सप्तऋषि की सहायता से ही हम ध्रुव तारा को खोज पाते हैं जो उत्तर दिशा में सदैव एक स्थान पर स्थिर रहता है। ध्रुव तारा कौन दिशा में रहता है? तो उत्तर दिशा में सदैव रहता है और ये चमकता रहता है। ध्रुव तारा अपना स्थान नहीं बदलता, याद रखिएगा, ध्रुव तारा अपना स्थान नहीं बदलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि ग्रह और तारे में क्या अंतर है? तो आप कहेगा आसमान में असंख्य पिंड हैं, इन पिंडों से कुछ के पास अपना प्रकाश है और कुछ के प्रकाश अपना चमकते हुए दिखते हैं। अपने प्रकाश से चमकने वाले पिंड तारा है। अपने प्रकाश से चमकने वाले पिंड क्या है बाबू रे? तारा है। तारा कहलाते हैं। ताराओं के पास प्रकाश के साथ साथ उष्मा भी होती है। जो पिंड सूर्य या अन्य ताराओं से प्रकाश पाकर चमकते हैं, उष्मा प्राप्त करते हैं, वो ग्रह कहलाते हैं। वो क्या कहलाते हैं बाबू रे? ग्रह। तारा और ग्रह में अंतर समझ गए? उदाहरण के लिए देखिए, उदाहरण के लिए सूर्य एक तारा और पृथ्वी एक ग्रह है। पृथ्वी क्या है? ग्रह। पृथ्वी नहीं चमकता है, सूर्य चमकता है क्योंकि वो तारा है। अब आसमान में ताराओं की संख्या जहाँ अनगिनत है वहीं ग्रह कुछ गिने चुने 8 ग्रह हैं, समझ याद रखेगा। ग्रह अपनी निश्चित कक्षाओं में सदैव भ्रमण करते रहते हैं, सूर्य का चक्कर लगाते रहते हैं, किंतु तारे स्थिर है। तारे क्या है बाबू रे? स्थिर है। तारे क्या है? स्थिर है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कहता है कि सौर मंडल से आप क्या समझते हैं? तो आप कहिएगा सौर मंडल को सौर परिवार भी कहा जाता है। सूर्य और ग्रह मिलकर सौर मंडल का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। सौर मंडल का मुखिया कौन है? सूर्य। सौर मंडल का मुखिया कौन है? सूर्य। अब कहता है कि सूर्य से उनकी दूरी के अनुसार ग्रहों को लिखे। ग्रहों को क्या करें? लिखिए। हमने ये आपको बता दिया था, समझे, पीछे बताया ही तो था।
बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून तथा प्लूटो। यह भी बताया था, उसको तो हटा दिया गया। अब पृथ्वी को अद्भुत ग्रह क्यों कहा जाता है? देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके बुक में नहीं है, लेकिन आप ये सब याद रखिएगा, जिंदगी में कभी आपको सफल नहीं होइएगा, सारा चीज़ पढ़िएगा आप तो, समझे। देखिए कहता है पृथ्वी को अद्भुत ग्रह इसीलिए कहा जाता है क्योंकि केवल इसी पर जीवन योग्य सारी परिस्थितियां अनुकूल है। यहाँ हवा, जल, वनस्पति, पहाड़, उपजाऊ भूमि उपलब्ध है। जीवन के लिए सर्वाधिक आवश्यक ऑक्सीजन गैस पृथ्वी पर ही उपलब्ध है। अब आगे देखिए, आगे क्वेश्चन क्या कहता है। कहता कि हम हमेशा चंद्रमा के एक ही भाग को क्यों देख पाते हैं? इसका आंसर में आप लिखिएगा, चंद्रमा चूंकि पृथ्वी का उपग्रह है, पृथ्वी का क्या है बाबू रे? उपग्रह है, इसीलिए वो पृथ्वी का चक्कर लगाया करता है। वह चक्कर 27 दिनों में पूरा कर लेता है। लगभग इतनी ही दिनों में अपने अक्ष पर भी घूम जाता है, इसीलिए वो हमें एक ही दिखाई, जैसे पृथ्वी का चक्कर लगाया साथ, फिर वो अपनों अक्षों पर घूम गया। जब अपनों अक्ष पर घूम गया, इसीलिए हमें चंद्रमा का क्या दिखाई देता है? एक ही भाग दिखाई देता है। अब आइए कुछ क्वेश्चन और हैं, तनी देख लेते हैं, सब छोड़ेंगे काय आपके लिए, सब देखे लेते हैं। कहता है कि ब्रह्मांड क्या है? कहिएगा कि आकाश में असंख्य तारे हैं, तारों को हम देख पाते हैं, इसके अलावा भी कुछ तारों उजली चादर की तरह रात्रि काल में आकाश में दिखाई पड़ती है। वास्तव में वे तारों का समूह होता है जो घनापन के कारण उजली चादर सा दिखाई देता है। और देखिए तारों की असंख्य करोड़ों में, जो भूगोल की भाषा में उसे आकाशगंगा कहते हैं। भूगोल की भाषा में उसे क्या कहते हैं? आकाशगंगा। तारा का जो चादर दिखाई देता है उसे हम आकाशगंगा कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू रे? आकाशगंगा कहते हैं। आगे देखिए, सबको मिलाकर ब्रह्मांड कहते हैं। सबको मिलाकर ब्रह्मांड कहते हैं। हमारी पृथ्वी भी एक ब्रह्मांड का भाग है। हमारी पृथ्वी भी एक ब्रह्मांड का क्या है? भाग है। अब कहता है कि क्षुद्र ग्रह क्या है? तो आप कहेगा ताराओं, ग्रहों और उपग्रहों के अलावा सूर्य के चारों ओर असंख्य पिंड चक्कर लगाते रहते हैं। इन्हीं पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। इनकी संख्या असंख्य अनगिनत है, मतलब बहुत सी संख्या है। अब देखिए आकाशगंगा से आप क्या समझते हैं? आकाशगंगा से आप क्या समझते हैं? तो आप कह सकते हैं कि रात्रिकालीन आसमान में एक उजली चादर सी आकृति दिखाई देती है। वास्तव में वो संख्य तारों के समूह है जो दूरी और घनापन के कारण उजली चादर दिखाई देती है, जिससे हम क्या कहते हैं? जिससे हम आकाशगंगा कहते हैं। अब देखिए ये 10 नंबर तो आपके बुक में था ही नहीं, लेकिन फिर भी समझ लीजिए। उल्का पिंडों से आप क्या समझते हैं? कि रात्रि के अंधेरे में आसमान में कभी कभी एक लंबी दुम के समान तेज चलती हुई एक आकृति दिखाई देती है। वास्तव में वो उल्का पिंड ये करोड़ों में है, और कभी कभी ये अपना संतुलन खोकर पृथ्वी की कक्षा की ओर बढ़ने लगता है, लेकिन वायु के साथ घर्षण से ये जल उठते हैं और लंबी दुमा सा दिखते लगते हैं और समाप्त हो जाते हैं। कभी कभी कुछ अनजान भाग पृथ्वी पर पहुंच भी जाता है। जांचने पर वो लोहा का किस्म का लगता है। जांचने पर उसे कैसा लगता है? लोहा का किस्म का लगता है। अब देखिए कहता है कि अवलोकन करिए और अपने आधार पर प्रश्न उत्तर को कॉपी में लिखिए। सूर्य और चंद्रमा में क्या अंतर है? सूर्य और चंद्रमा में क्या अंतर है? ये तो आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं। सूर्य में प्रकाश और उष्मा दोनों हैं, जबकि चंद्रमा में प्रकाश तो है लेकिन तो उष्मा नहीं है। यह सूर्य के प्रकाश से प्रकाशमान है। किसके प्रकाश से प्रकाशमान है? सूर्य के प्रकाश से प्रकाशमान है। अब क्या चंद्रमा रोज एक ही आकार के दिखाई देते हैं? तो चंद्रमा की आकृति बदलती रहती है, कभी छोटा सा दिखती है, कभी गोल दिखती है, कभी आधा दिखती है, कभी हंसवा जैसे दिखती है। तो नहीं, चंद्रमा रोज एक आकार में दिखाई नहीं देती है। अब आगे देखिए, आगे आपका यह चैप्टर खत्म हो गया। अगर आपको यह चैप्टर क्वेश्चन आंसर आपको समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करें। वीडियो को क्या करें बाबू रे? लाइक करें। चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल को क्या करें बाबू रे? सब्सक्राइब करें। और कमेंट करके हमें बताइए। क्या करके बता ले बाबू? कमेंट करके हमको बताएं कि यह वीडियो आपको कैसे लगा। अच्छा लगा है तो थैंक्स लिखिए, जो लिखना है आपको लिखिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपको धन्यवाद करते हैं, आप ये वीडियो देखें।